2025 एग्जैक्टली वैसे ही एंड हुआ है जैसा आप लोगों ने उसे जिया है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज मैं ये टाइम टेबल बनाऊंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं वैसा करूंगा। अभी तो न्यू ईयर है और ये न्यू ईयर का दिन है और आज से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूंगा, आज से मैं अपने सारे गोल्स को अचीव करूंगा, आज से मैं म्यूज़िक बनाना सीख लूँगा, आज से मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊँगा, मैं 12-12 घंटे पढ़ाई करूँगा, आज से मैं मास्टरबेशन छोड़ दूंगा और आज से मैं पोर्न भी छोड़ दूंगा। लेकिन होता क्या है, हर साल वही चीज़ें होती हैं जो पिछले साल हो रही थी। 2021, 2022, 2023, 2024 और आज 2025 भी आपके हाथ से निकल गया है। इस सब के पीछे क्या प्रॉब्लम है, इस सब के पीछे क्या दिक्कत है जिसकी कारण से हमारे साल ऐसे बीतते जा रहे हैं एंड हम अपने सालों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कि हम क्या करेंगे। द रियल प्रॉब्लम, तो जो रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम आपकी सराउंडिंग्स नहीं है। आप जिनको ब्लेम देते हो, आप जिनको बुरा भला बोलते हो कि इसकी वजह से मेरा ये हुआ, मेरे पापा ने मुझे मारा और उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे अपने आप को बहाने देते हो, अपने आप को दिलासे देते हो, उसकी वजह से नहीं आपका टाइम ख़राब हो रहा। आपका टाइम ख़राब हो रहा है सिर्फ अपनी वजह से, अपनी वजह से आपका टाइम ख़राब हो रहा है। अगर आप अच्छे काम करोगे, अगर आप बढ़िया टाइम यूटिलाइज करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। रेदर देन अपनी सराउंडिंग्स को आप बुरा भला बोलो, उसकी बजाय अगर आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कमियां कहाँ हैं, कहाँ से कमियां आ रही हैं। एंड डू यू नो व्हाट द मेन प्रॉब्लम इज़? जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी सराउंडिंग्स नहीं है, आपकी मेन प्रॉब्लम आप खुद हो। आपकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। येस, यू आर शॉक टू नो दिस। एंड जो वीक बंदे हैं वो तो यही भाग गए होंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं वो ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि आप ऐसे क्यों हो। ठीक है, तो देखो, हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन होता है कॉस्ट सर्वाइवल का एनालिसिस करता है ये, कि मतलब कौन सी चीज़ से हमें कम से कम कॉस्ट मिलेगा एंड सर्वाइवल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है एंड हमें दिमाग में कम से कम एफर्ट लगाना पड़े, इसके लिए हमारा ब्रेन एफिशिएंट होता है। हमारा ब्रेन यही काम करता है कि हमें कम से कम कॉस्ट लगाना पड़े, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जब हमें अपने गोल्स को हिट करना होता है, जब हमें अपने गोल्स को हिट करना होता है ना, तो हमें एक फोकस चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बार बार ऐसा करते रहें कि मैं कल से करूँगा, मैं परसों से करूँगा, तो हमारा ब्रेन जो हो रहा है वो यहाँ पे टास्क को डिले कर रहा है ताकि हमारा सर्वाइवल बचा रहे। लेकिन हो क्या रहा है कि आप बस अपने काम को डिले करते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कल से करूँगा, लेकिन आप नहीं करते हो। जो रियल प्रॉब्लम है वो आपका ब्रेन है। तो आपको अपने ब्रेन को मॉडिफाई कैसे करना है, आपको अपने ब्रेन को ठीक कैसे करना है, उसका मैं आपको अभी सल्यूशन बताता हूँ। अब अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपका ब्रेन बना किसके लिए है? आपका जो ब्रेन है ये डेवलप किस चीज़ के लिए हुआ है? आपका ब्रेन डेवलप हुआ है सर्वाइवल के लिए। आपका ब्रेन डेवलप हुआ है कि आप जिंदा रहो। ठीक है, एंड पुराने ज़माने में हम जो इंसान है वो ज़िंदा कैसे रहते थे? अगर हम खाना खाएं, हम रिप्रोड्यूस करें एंड हम सेफ रहें, तो हमारा ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2026 में मॉडर्न एरा है ये एंड हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो हमें कम से कम काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है कि हम काम करें ही ना। एंड प्रॉब्लम यही आ जाती है, इससे ही प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे होती है कि हमारा ब्रेन हमें इल्यूजन में डाल देता है। व्हाट इज़ द इल्यूजन? इल्यूजन ये है कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम कल से काम करेंगे, हम परसों से काम करेंगे, लेकिन हमारा ब्रेन ने वो टास्क एक दिन डिले कर दिया एंड एनर्जी को सेव कर लिया। दिस इज़ द मेन फंडामेंटल कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इसका सल्यूशन मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। पर उससे बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका दिन क्या ऐसा लगता है कि आप सुबह उठते हो, फिर उसके बाद आप पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो, आप वेब सीरीज़ देखते हो, आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो, आप बाहर जाकर खेलते हो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे करते हो, गप्पे लड़ाते हो, एंड रात को आप लिखते हो कि आपका प्लान क्या है एंड आप सोचते हो कि मैं कल से करूँगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान अपने आप से बोलता है कि मैं कल से करूँगा।
और इसके लिए मेरे पास सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है मेरे दोस्त? सोल्यूशन है कि आपको एक मेंटालिटी को अपनाना पड़ेगा, आपको एक फ़िलोसफी को अपनाना पड़ेगा जिसका नाम है ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग क्या है? ईट द फ्रॉग एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की टर्म है। इसका मतलब होता है कि आपको जो अपने हार्ड टास्क हैं, जो सबसे ज़्यादा कठिन टास्क हैं, जो आपके लिए अपने गोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा पढ़ाई का गोल है, मेरा जिम का गोल है, मेरा कोई भी गोल हो सकता है, आपको उन गोल्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है दिन की स्टार्टिंग में, ठीक है। खाना पीना जो या अपना वॉशरूम जाना, ये सारी नेसेसिटी वाली चीज़ें हमें करते रहना चाहिए साथ साथ, लेकिन जो हमारे मेन गोल्स हैं जैसे कि पढ़ाई करना, फिर उसके बाद जिम, फिर उसके बाद मेरी कोई हॉबी आएगी, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी देनी है अपने टास्क्स को, ठीक है। जो सबसे कठिन टास्क होता है वो सबसे ज़्यादा सुबह को आता है, ठीक है। जो आपका सबसे कठिन टास्क होगा वो अर्ली इन द मॉर्निंग आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कठिन टास्क रात को आ रहा है, क्योंकि आप इजी टास्क को करते करते आप उससे अडेप्ट हो जाते हो और रात को आपको एनर्जी ही नहीं बचती कि आप एक टफ टास्क को कर पाओ। मैंने भी ऐसी प्रॉब्लम को बीट किया था जब मैं 10th क्लास में था। मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था, लेकिन मैंने ऐसा कहा अपने आप को, अपने ब्रेन को कि नहीं, टुडे आई विल डू द टफेस्ट टास्क। मैं सुबह उठा 7 बजे, मेरा बायोलॉजी का पेपर था, 7 बजे मैं उठा एंड मैं 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया 7 बजे से एंड मैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ा, 5 घंटे, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन यूज़ किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप फ़ोन सुबह यूज़ कर लेते हो। जब आप जो इजी टास्क है वो आप सुबह यूज़ कर लेते हो, वो आप सुबह कर लेते हो, फिर उसके बाद आपके दिमाग में एनर्जी ही नहीं बचती, क्योंकि जो स्मॉल टास्क होते हैं, जो छोटे टास्क होते हैं, वो हमारे ब्रेन को उससे अडेप्ट करा देते हैं। एंड यही था सोल्यूशन कि आप कैसे अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को छोड़ सकते हो एंड अपने 2026 को बचा सकते हो। सो थैंक यू।